जिस पिता ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया, बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों ने उनका साथ छोड़ा, जिसके बाद कहानी यहीं तक नहीं रुकी और जब अंतिम संस्कार हुआ तब भी बच्चे उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। लेकिन राजधानी भोपाल में अपना जो वृद्धाश्रम है वो वहाँ रहते थे। उनकी संचालिका हमारे साथ है माधुरी मिश्रा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर घनश्याम राजपूत जो हैं वो उनके सुबह की दिनचर्या क्या थी और वो कब से यहाँ पर थे। मैम, घनश्याम राजपूत जी कब से यहाँ? देखिए बेटा, जब वो हमारे बीच में आए थे तो वो अस्त व्यस्त थे, ना चल पाते थे ना बैठ पाते थे, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों से जब निकलता है व्यक्ति तो खुद ही ऐसा हो जाता है, तो उन्हें उठा के लाना पड़ता था। हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि वो इनके साथ अपने दुखों को भूलने की कोशिश करें, तो कुछ लोग क्योंकि वो चल नहीं पाते थे ढंग से, तो यहाँ लाके भोजन भी कराते थे। कई बार नहीं आते थे तो ऊपर भी भोजन देते थे, पर उनसे कोई परिवार की बात करते थे तो बहुत गुस्सा करते थे। वो मतलब चिड़चिड़ा जाते थे, आप हमें बाहर कर दो, हम नहीं रहेंगे, हम जिस चीज़ को छोड़ के आए हमें उनके बारे में पूछना भी नहीं है। घनश्याम राजपूत कहाँ से थे, उनके कितने बच्चे? बेटा वो इंदौर का, उन्होंने जैसा बताया हमको वो इंदौर के थे और उनके वो बता रहे थे कि 4 बच्चे थे। पत्नी का पहले स्वर्गवास हो गया था, तो बच्चों के साथ काफ़ी समय तक रहे भी होंगे वो, पर जब परिस्थिति अलग जगह उनको ले गई, अलग मोड़ पर, तो उनने जो कुछ भी था वो एक टायर ट्यूब जो होते हैं साइकिल के, वो उसका व्यवसाय करते थे छोटा मोटा, और बच्चे भी उससे पाले ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। और पालन पोषण के बाद उनका एक छोटा सा मकान था, वो कहते 2-3 लाख रुपए में, वो भी बिका। बहुत बड़े आदमी तो नहीं थे वो, मतलब पेट भरते थे बच्चों का। तो उसके बिकने के बाद आपस में बच्चों में क्या लड़ाइयाँ हुई, क्या दूरियाँ हुई, ये तो वो ही जान सकते हैं। तो उनने एक नंबर हमें दिया था जब वो आए थे, तो उस नंबर पे हम लोगों ने बात करी, तो उस नंबर पे हमें यही कहा गया हम इनको नहीं जानते और दोबारा आप हमें कॉल नहीं करना, हम इनको नहीं पहचानते। आपके वृद्धाश्रम में कब से वो थे और क्या? 1.5 साल, ज़्यादा समय नहीं हुआ उनको। बीमार ये थे, लकवा था उनको, पैर एक ऐसे ऐसे करके चलते थे, मुंह से बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते थे और बड़े परेशान थे वो मन से, क्योंकि घर छोड़ना इतना आसान नहीं है और बच्चों को छोड़ना तो और भी आसान नहीं है। जब आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया, जब अंतिम खाग्नि दी, तो उस समय आपने परिवार से संपर्क किया? नहीं, कोई ना कोई फ़ोन ही नहीं उठाया। ये हमारे पास पहली घटना नहीं है बेटा, इसके पहले भी अनेकों बार ऐसा। लोकल भोपाल में रहने वाले एक फड़के दादा थे, उनकी डेथ हुई, वो 12 साल मेरे साथ रहे। जब उनकी डेथ हुई तो ये साकेत नगर में उनका परिजन रहता। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल खुल के बता, कोई ऐन मौके पे आए और बस वो दूर से ऐसे खड़े होके देखे और चले गए। तो ये कोई पहली बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं कुछ पता चल जाती हैं बेटा, कुछ होती रहती हैं। अच्छा, कितने दिन आपने इंतजार किया शव? 2 दिन, 2 से ज़्यादा, 24 घंटे से ज़्यादा रख भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा सरकार से चलता नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटियाँ नहीं है, सुविधाएं भी वैसी नहीं है कि हम किसी को रखें। और इतने 25 बुजुर्ग में अगर एक व्यक्ति मरा, अंतिम सांसें लेके रहता, तो हमारे 24 परेशान होते हैं। तो हमको भी लगता है उनकी हर चीज़ों को हम उस जगह से हटा देते हैं और क्रियाक्रम कर दिया। घनश्याम राजपूत कभी परिवार को लेकर कोई चीज बताते थे? कभी नहीं बताया। वो आप इन लोग से पूछिए ना, कोई नहीं बताते। और मुझे लगता है जब परिवार छोड़ दिया तो बार बार वही चीजें पूछने से बेहतर है कि जैसा जीवन चल रहा है उनका, अगर परिवार अच्छा होता तो छोड़ता ही क्यों। ये 22 साल से दादी रह रही हैं, साधना दादी, एक परिवार का आदमी नहीं आता मिलने। यहीं बैठ के खाना खाते थे क्या? हाँ, यहीं खाना खाते थे। वो भी कभी हम ले आते थे, ऐसा लगता था थोड़ा चेंज होगा, कभी मंदिर में भी बिठा देते थे। पर जब मन खराब होता है ना, कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन ही अच्छा नहीं है तो कहीं भी बिठा दो आप। ये भैया हैं, इनके भी परिजन भोपाल में ही रहते हैं, पूछ लीजिए कभी आए हों, कोई नहीं आता। तो ये तो बड़ी बेमानी सी बातें हैं। अब वो उनका जो भी हो गया, मैं तो आप लोग से यही प्रार्थना करती हूँ वो जहाँ भी हो खुश रहें। मेरा एक आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइए कि जब घनश्याम राजपूत जी की मृत्यु हुई, उन्होंने अंतिम सांसें ली, तो परिवार के बच्चों ने क्या क्या इनकार किया, किस तरह से? बच्चों से बात ही नहीं हुई तो क्या इनकार करेंगे वो तो हमने अपने उससे संस्था के माध्यम से सबके सहयोग से किया।
बच्चे अगर बात करते, कई कई बार अभी थोड़े दिन पहले एक पिताजी बीमार थे और हम लोग हल्की फुल्की बीमारी जब बूढ़े परेशान होते तभी सूचना देते। जब वो यहाँ आए थे उस समय परिवार से बातचीत हुई थी कि एक बार हुई थी बस। हाँ, क्योंकि जब यही तो उनने जो नंबर दिया तो दादाजी को उनने चिल्ला के दौड़ दिया, जिससे भी वो बात कर रहे थे। फिर मैंने बात करी तो बोलते आप दोबारा फोन मत लगाइए, और वो फोन कई बार लगाया, वो सेवा में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। उनके बेटे बेटियों ने किसने उठाया था फोन जब आपकी बात? एक लड़के ने उठाया था, सुभाष करके बोल रहा था, तो बेटा ही होगा। हाँ। तो अब उस चीज में डीप में जाने से मुझे लगता कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या यही बोला ना कि आप हमें फोन मत लगाइए, हम इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ये बोल दिया। तो अब हमारे को भी एक थोड़ी है कि एक ही बुजुर्ग को लेके बैठना है। अगले आप ऊपर देखिए, सब बेड रिटर्न बुजुर्ग हैं, तो हमको एक की सेवा करना नहीं है भैया कि उसी का मंथन करते रहे। उनने जो किया वो उनका कर्मा है, हमने और आप जो कर रहे हैं वो हमारा है। व्यवसाय वो यही करते थे, यही बताया, यही, और कोई उनका धंधा पानी नहीं था। और यहाँ आए थे तो उनके जेब में तो 10 रुपए भी नहीं थे, फटे हाल कपड़े, एक झोले में पानी की बोतल थी, वो भी जो बच्चे सामाजिक कार्य करते हैं उनने, किसी ने ब्रेड दिया, किसी ने बिस्किट दिया, इस तरह की चीजें थी। घनश्याम राजपूत जी का अंतिम संस्कार आपने किया तो किसकी पुलिस की मदद से? पुलिस को सूचना देते हैं, क्योंकि आगे चल के रिस्क तो सबको पता है, क्योंकि यहाँ जो भी बुजुर्ग आता है सबका हम पहले एक बार आसपास के जो थाने होते हैं उनको बताते हैं, और सभी को सहयोग करने का वो हमारे तरफ, क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस के अधिकारी थे, एसपी रिटायर्ड हुए मेरे फादर, तो सारे पुलिस वाले भोपाल के कोई भी थाने वाले हैं वो मुझे हर हाल में मदद करते हैं और खड़े भी होते हैं। और जब कोई ऐसा बुजुर्ग उनको मिलता है तो वो बाकायदे हमारी मदद करते हैं। तो अपना वृद्धाश्रम से संचालिका है जिसका संचालन करती हैं, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घनश्याम राजपूत की एक अकेली कहानी नहीं है, ऐसे कई लोग जो है भोपाल और अन्य शहरों से हमारे यहाँ आते हैं जिनके परिवार होने के बावजूद उनको छोड़ दिया जाता है। कैमरा पर्सन खेमचंद सिकवार के साथ संजय पाठक, न्यूज़ 24 भोपाल।